महाराज जी, हमारा एक निवेदन रहा। अच्छा। अगर आज्ञा हो तो हम आपसे कहें। हाँ हाँ, बोलिए। ये जौन सब लोग आराम से विरोध बताइए, करते आराम हैं, से। कभी भगवान राम का करते हैं, कोई हिंदू का करते हैं, हाँ। कोई धर्म को लेके बहुत गंदी गंदी बात बोल देते हैं। तो महाराज जी, हम ये जानत रहे कि कैसन ये लोग बिल्कुल बोल सही। देते हैं, ये लोग कैसे कह देते हैं। मतलब भगवान को अभद्र हाँ, टिप्पणी ऐसे करते लोग भी हैं। होते हैं। तो हमको समझ में नहीं और आता, बताइए। तो हमको ये इसके बारे में बताइए। लोग ऐसा क्यों कहते हैं, भगवान का विरोध काहे करते हैं जी। हम्म। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो मैं आपके बारे में आपके सवाल का जवाब देता हूँ। दरअसल में क्या है कि हिंदू और धर्म का विरोध करना, भगवान का विरोध करना और सनातन के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, ये सब एक मानसिक बीमारी है। और ये मानसिक बीमारी कुछ लोगों को पैदाइशी होती है और कुछ लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। और ये आनुवंशिक एक रोग है। इसमें कोई ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि बीमारी लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, अब हो गई तो क्या करेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो मानसिक बीमारी है, इसके लक्षण हैं और कुछ इसमें संक्रमित बीमारी है जो एक दूसरे से फैलती है। ये जैसे किसी को भगवान विरोधी, धर्म विरोधी और अभद्र टिप्पणी करने का, धर्म के लिए, भगवान के लिए, सनातन के लिए, हिंदू के लिए, धार्मिक प्रवृत्तियों पे और संस्कृत पे अभद्र टिप्पणी करना, ये एक मानसिक बीमारी है। और ये छुआछूत की तरह बीमारी है। तो जैसे किसी को हो गई तो उस आदमी से दूरी बना के रखें और उसके साथ भोजन ना करें और उसका लिया दिया कुछ ना रखें, उससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उससे दूर रहें। फिर उसके बाद ये तो हो गया गांव के लिए। और अगर आपके घर में किसी को इस तरह की बीमारी है तो घर के लोग को तो नहीं छोड़ सकते, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपके घर में किसी को इस तरह की मानसिकता की बीमारी है, वो भगवान का विरोध करता है, धर्म का विरोध करता है, धार्मिक गुरुओं का विरोध करता है, भगवान के लिए अभद्र टिप्पणी करता है या मतलब कुछ गलत अपशब्दों का प्रयोग करता है और मतलब जो सनातन विरोधी हैं उनके साथ रहता है और उनके लिए भी, सनातन के लिए भी अभद्र टिप्पणी करता है, तो इसका एक साधारण सा इलाज है। आपको करना क्या है कि जो ग्रसित है इस बीमारी से, जो रोगी है, तो रोगी को क्या करना है, बड़े प्यार से उसको बुलाना है और अपने सामने उसको खड़ा कर लेना है। और जिस पोजीशन में वो खड़ा है उसी पोजीशन में आपको भी खड़ा होना है और आपका फेस और उसका फेस दोनों सामने सामने होना चाहिए। और उसको बिल्कुल भी आभास ना हो कि आप उसके साथ कोई ट्रीट करेंगे या उसका कोई इलाज करने वाले हैं, उसको रोगी को बिल्कुल भी आभास ना हो। और उसके बाद जब आपके सामने खड़ा हो और उसको किसी भी तरह का आभास ना हो, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा पीछे हटना है और झुकना है और दाएं हाथ से दाएं पैर का जूता उतारना है और उस जूते को एक झटके से सडन, जो रोगी है, पीड़ित व्यक्ति है, उसके जो शरीर का ऊपरी भाग है, जो सिर है, तो सिर पे जोरदार प्रहार करना है। प्रहार करने की जो जगह वो बताता हूँ, या तो गाल हो या मुंह हो या सिर हो। तो प्रहार इतना तेज होना चाहिए कि उस आदमी के कान में उस प्रहार की आवाज़ गूंजे, उसका माथा सुन्न हो जाना चाहिए, होंठ सूख जाने चाहिए और उसके बाद आपके जूते का, मोजे का जो स्मेल है, जो खुशबू है, उसके नाक में जानी चाहिए। जिस तरह से मिर्गी का इलाज जूते से होता है, मोजे से होता है, उस तरह का ये मानसिक जो बीमारी है, सनातन विरोधी, भगवान विरोधी, इसका भी इलाज जूते से ही होता है। शर्त एक है कि आपको जब ट्रीट करेंगे तो उस समय जूता जो है वो चमड़े का होना चाहिए।
चमड़े के जूते से इलाज किया जाना चाहिए, और बाकी दूसरा कोई वो नहीं करेगा, दूसरा जूता सूट नहीं करता है। और बिल्कुल ये आजमाया हुआ नुस्खा है, मैंने बहुत लोगों के साथ आजमाया है, और आप भी इसको चाहें तो अपने घर में भी आजमा सकते हैं। और अगर कोई आपके घर में इस तरह की बीमारी से पीड़ित है तो आपके अगर घर का है तो मैं उसका फ्री में इलाज करता हूँ। और अगर आप बाहर से किसी मानसिक रोगी को लेके आते हैं तो उसके लिए मैं कुछ चार्ज करता हूँ, और वो चार्ज कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा सा चार्ज होता है। और अमाउंट मैं इसलिए नहीं बता सकता कि मतलब वो हर महीने अप डाउन मतलब इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, घटता बढ़ता है, इसलिए अमाउंट का नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत छोटी रकम है जो मानसिक रोगी के परिवार द्वारा या उसके जो सहयोग राशि जो आपसे ली जाती है, बहुत छोटा अमाउंट है। और उससे मैं आपको बताता हूँ कि ये मानसिकता की बीमारी जो सनातन विरोधी है, धर्म विरोधी है, हिंदू विरोधी है, वो ठीक हो जाती है। बहुत सत्य दवाई है, बहुत सत्य इलाज है कि आप वो रोगी को मतलब बिना सोचे समझे स्ट्रेट फॉरवर्ड दाएं हाथ से दाएं पैर का जूता निकालना और उसके सिर पर जोरदार प्रहार करना है। प्रहार इतना तेज होना चाहिए कि उसके कान को जोर से सुनाई दे, उसका कान सन्न हो जाए, सिर उसका बिल्कुल सुन्न हो जाए, होंठ उसके सूख जाए। और अगर उस प्रहार से बेहोश होता है तो इसका ये शर्त या इलाज है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, उसके पीढ़ी में कभी भी कोई सनातन का विरोध नहीं करेगा। और जो अनुवंशिक रोग है आने वाले पीढ़ी में भी किसी को नहीं होगा, ये एक शर्तीय दवाई है। आप भी इसको चाहें तो आप घर में आजमा सकते हैं, अपने पड़ोस में आजमा सकते हैं। और इस तरह का रोगी अगर आपके कोई गांव में है, परिवार में है या रिश्तेदारी में जो सनातन का विरोध करता है, उस पर आप ये इलाज आजमाइए, और बहुत शर्तीय इलाज है और इससे आपको फ़ायदा होगा। और फ़ायदा ना हो तो मेरे पास और भी इलाज हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो मानसिक रोगी है उसको कोई गलत नुकसान भी नहीं होता है। तो आप घर बैठे अपने धार्मिक विरोधी रोगी का इलाज कर सकते हैं। जय माता दी।